सवाल आपसे पूछूंगा, हिजबुल्लाह के समर्थन में या ईरान के समर्थन में जो भारतीय मुसलमान हैं जो मातम मना रहे हैं, वो आखिर क्यों? वो तो गलत है। देखिए, आपने बोला ईरान के समर्थन में, सबसे पहले मैं बता दूं ईरान के समर्थन में मैं भी हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ क्यों। फिलिस्तीन का नाम सुना होगा आपने, इसराइल फिलिस्तीन की चल रही है, ठीक है। इसराइल फिलिस्तीन का जंग हो रहा है, पर वहाँ पे जो मासूम बच्चे हैं, जंग तो दोनों के बीच में हो रहा है, जो वहाँ मासूम बच्चे हैं जो बिना कसूर के मर रहे हैं, मासूम बच्चे, उनकी क्या कसूर है? एक ही तरफ मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई मैं भी इजराइल की तरफ से हूँ। बताता हूँ क्यों, क्योंकि ईरान में अगर बच्चे मर रहे हैं तो इजराइल में भी मर रहे हैं। आप दोनों का समर्थन कीजिए। अगर आप मानवता की बात करते हैं तो दोनों का समर्थन कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो आप? बिल्कुल सही। हाँ, अगर जंग दोनों तरफ से हो रही है, अगर हमास वाले जो हैं, जो हमास के जो फिलिस्तीन वाले हैं, वो कह रहे हैं जंग रोकने के लिए, तो इजराइल वाले जंग खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या क्या जरूरत है कब्जा करने की? हमारी लड़ाई कोई जमीन के लिए नहीं है, ना फिलिस्तीन के लोगों के लिए। हमारी लड़ाई जो है मस्जिद अक्सा के लिए है। अगर बहुत लोगों को नहीं पता मस्जिद अक्सा क्या है, तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली मस्जिद थी वो मस्जिद अक्सा थी। हमारी लड़ाई मस्जिद अक्सा के लिए, क्योंकि वो हम किसी के हवाले नहीं कर सकते। 1887 2 अक्टूबर को सलाउद्दीन अय्यूबी, पता नहीं है इतनी नॉलेज कोई रखते नहीं, उन्होंने अल्लाह से आजाद कंफर्म नहीं है ना, वो कहते कि ये हमारा मंदिर है, आप लोग कहते हो कि ये अल-अक्सा मस्जिद है। देखिए, मस्जिद दिक्कत यही है ना, वो अपना मानते हैं उसको, आप अपना मानते। अल-अक्सा जो है उसका बयान हदीसों में है। हाँ? हम अपने भरोसे सुनते आ रहे हैं मस्जिद अक्सा के बारे में। मंदिर अलग है और मस्जिद अलग है, तो हम जो है मस्जिद के लिए इतने आवाज उठा रहे हैं। मैं भी एक शब्द बोल सकता हूँ भाई, हमारे इतिहास एक विश्वनाथ में हमारा जो मंदिर वहाँ पे तो मस्जिद बना, वो भी हमारा छोड़ दो, हमारा ज्ञानवापी मंदिर एक ज्ञानवापी। देखिए, अगर ज्ञानवापी मैं कह रहा हूँ, अगर इतिहास में ही जाना है तो इतिहास तो यहूदियों का ज्यादा पुराना है, इस्लाम के अकॉर्डिंग और क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग, और तीनों ही मामला है। क्रिश्चियन भी उसको अपनी जगह मानते हैं, पर जो क्रिश्चियन जो वहाँ चर्च है, अगर आपने मैप देखा होगा फिलिस्तीन का, तो मस्जिद अल-अक्सा के एक साइड में चर्च है, वो प्रॉपर है, वो उनका है, हम नहीं कह रहे उनका। पर जो मस्जिद अल-अक्सा, उनका नक्शा अलग है, मस्जिद अल-अक्सा बिल्कुल अलग दिखती है, वो हमारा है। वो तो हम कह रहे हैं वो हमारा है। यहूदियों का कुछ नहीं है वहाँ। यहूदियों का चर्च है ना वहाँ पे, कौन नहीं कह रहा है? वहाँ पे थोड़ी होता, चर्च ईसाइयों का होता है, उनका जो भी, हाँ जो भी है उनका है वहाँ पे, जो भी है उनका है वहाँ पे। पर हमारी जो लड़ाई है वो मस्जिद अल-अक्सा के लिए है, और वो आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे अपने लिए, कुछ भी होना पड़े। तो वहाँ पे आप जाओगे कभी मस्जिद के पास? बोलो जाएंगे आप कभी? हाँ इंशाल्लाह, जब भी मौका मिलेगा जाऊंगा मैं। अच्छा। और 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने कहा है, 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि शायर ने बहुत अच्छे लिखा है कि क्या फौज की तादाद बताते हो हमें, हम देखे तो किस तरह सताते हो हमें तुम, किस हाके मुजाबिर से डराते हो हमें तुम, अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, आका है हमारा। कितनी भी फौजें आ जाए, कोई भी आ जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले। हम अपने ईमान से कभी पीछे नहीं हटेंगे, कहीं पे भी हो। हम बोलेंगे, लड़ेंगे जो आखिरी सांस तक। तो क्योंकि हाँ, से लड़ते रहिए। मतलब ये आखिरी सांस तक सिर्फ अल-अक्सा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं भारत में, भारतीय जो मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं अल-अक्सा के लिए नहीं, अल-अक्सा के लिए आखिरत तक नहीं, वो सिर्फ हमारी जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो मस्जिद है, हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, और इनको लोग है ना गलत तरीके से मतलब घुमा रहे हैं।